व्हाट डू यू मीन? अच्छा, कैमरा ऑफ रख रहा हूं, नेटवर्क इशू आता है थोड़ा थोड़ा, बीच बीच में वॉइस इशू आता है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रेंट मोशन? यार हम तो कंस्ट्रेंट मोशन कब से पढ़ रहे हैं बेसिकली। टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन पहले से ही पढ़ रहे हैं, ऐसा किया है ना हमने ये चीजें। देखो तो कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है। कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मतलब कंडीशन, कुछ तो कंडीशन लगा दिया, कुछ तो कंडीशन लगा दिया, है ना। जैसे ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इसको कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया, दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी। भैया आप जैसा जैसा ब्लॉक ए चलेगा वैसे वैसे ब्लॉक बी को चलना पड़ेगा, तो ब्लॉक बी का मोशन इज कंस्ट्रेन्ड ऑन ए, मतलब इट डिपेंड्स ऑन ए। ब्लॉक बी का मोशन ब्लॉक ए पे डिपेंड करता है, हाँ कि नहीं। तो उसके लिए बेचारे के लिए लग गई कंडीशन, उस बेचारे के लिए लग गई कंडीशन, करेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रेंट। इसके मोशन पे इसका मोशन डिपेंड करेगा, है ना। तो ये अटक गया, यस। ये नहीं होता, अगर इसको बांधा हुआ नहीं होता तो ये फ्री रहता, हाँ कि नहीं। लेट्स से हमने इन दोनों को कनेक्ट नहीं किया, तो ये अपनी मनमर्जी करेगा, इधर जाना है इधर जा, इधर जाना है इधर जा, उड़ी मारना है उड़ी मार, नीचे जाना है नीचे जा, जो करना है कर। लेकिन इसको बांध दिया गया है इससे, दैट इज कंस्ट्रेंट। ये तो बहुत सिंपल वाला था, तो हमने ये डायरेक्ट डायरेक्ट कंसिडर किया। हमने ये भी देखा, ये पुली, दिस इज अ पुली सिस्टम, ठीक है। ये एक ब्लॉक लगा दिया, यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया, ए बी। लेट्स से इसको हमने नीचे खींचा, तो इसके ऊपर कंडीशन आ गया, इसका मोशन डिपेंडेंट हो गया इसके ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रेंट मोशन, दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रेंट मोशन। तो इसके लिए गाइस, इसके लिए हमको क्या बोलेंगे फाइंड करने के लिए? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। कि भैया इसका एक्सीलरेशन इसका तो इसका कितना, इसका ये तो इसका कितना, इसका वेलोसिटी ये तो इसका कितना। इस तरह के सवाल, इस तरह के बेसिक 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 सवाल रहेंगे। ओके, एनीबॉडी, कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है ये समझ आ गया सबको? ओके, यस। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कंस्ट्रेंट मोशन में। चलो, सबसे पहला टाइप, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। क्या ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, ये स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग लगा दिया यहाँ पे, तो ये स्ट्रिंग की वजह से आने वाला कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग की वजह से आने वाला कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। क्लियर है सब लोगों को? अच्छा, तो उसका ये एग्जांपल हमने देखा, हमने तो और भी एग्जांपल्स देखे थे, क्विक रिकैप कर लेते हैं। इधर है यार, एनएलएम, एनएलएम एसपी, ओके। ओके, देखो ये क्वेश्चन किया था हमने, ये वाला क्वेश्चन किया था, है ना। अब देखो इस ब्लॉक का मोशन, ओके, इस वाले ब्लॉक का मोशन डिपेंड करता है इस वाले ब्लॉक पे, तो कंस्ट्रेंट मोशन। बेसिकली हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन ऑलरेडी चालू कर चुके हैं, है ना। बिना बताए तुम लोगों को हमने कंस्ट्रेंट मोशन चालू कर दिया। ये ब्लॉक जैसे जैसे मूव करेगा उस पे इसका मोशन डिपेंडेंट है, तो इसके बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। लेकिन आज का सेशन फिर भी बहुत स्पेशल है, आज का सेशन फिर भी बहुत स्पेशल है। क्या रीजन, देखते हैं। रीजन ये कि अब हम थोड़े पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, एकदम राइट फ्रॉम द बेसिक्स टू वेरी गुड लेवल तक। फर्स्ट टाइप, व्हेन द पुली इज फिक्स्ड, पुली है और पुली को हमने फिक्स कर दिया एक जगह पे। एग्जांपल, एग्जांपल ये देखो, ये पुली है, इसको हमने ऊपर दीवार से फिक्स करके लगा दिया, है ना। और ये यहां से रोप डाल दिया, ओके। इधर से एक ब्लॉक, इधर से एक ब्लॉक। अब इसका मैकेनिज्म समझो, प्लीज अंडरस्टैंड। ये पुली है, स्ट्रिंग है, इसमें ऊपर की तरफ टेंशन टी होगा, इसमें भी ऊपर की तरफ भैया टेंशन टी होगा, दोनों में ऊपर की तरफ टेंशन होगा टी। अब यार ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, आईसीएससी 10th वालों को तो बहुत अच्छे से पता होगा।
अगर ये ब्लॉक x डिस्टेंस नीचे आता है, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, अगर ये ब्लॉक x डिस्टेंस नीचे आता है तो ये ब्लॉक x डिस्टेंस ऊपर जाएगा, कॉमन सेंस है ऑब्वियसली, है ना। ये ब्लॉक अगर x डिस्टेंस नीचे आता है ब्लॉक बी, तो ये वाला ब्लॉक x डिस्टेंस ऊपर जाएगा, हाँ कि नहीं। एवरीबडी लेट्स से ये x1 डिस्टेंस नीचे आया और ये x2 डिस्टेंस ऊपर गया। अरे x1 इज इक्वल टू x2 पता है मुझे, x1 इज इक्वल टू x2 ये चीज पता है, ऐसे ही लिखा अभी कि भाई ये डिस्टेंस x ऊपर गया, ये डिस्टेंस x नीचे आया, है ना। दैट मींस कैन आई राइट लाइक दिस, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। होगा कि नहीं होगा, x1 प्लस, अच्छा चलो, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग x। ये पूरा, यार x नहीं लिख सकता हूं मैं, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही लिखना पड़ेगा हमको भाई। ये कुछ डिस्टेंस, अरे सॉरी 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 सॉरी, ये कुछ डिस्टेंस नीचे आया, ओके, ये उतना ही डिस्टेंस ऊपर गया। सेम चीज होता है वेलोसिटी के साथ, बता रहा हूं, डेरिवेशन भी बता दूंगा। अगर ये v वेलोसिटी से नीचे आया, ये v वेलोसिटी से नीचे आया v1, तो ये ऊपर जाएगा v1 वेलोसिटी से, अगेन कॉमन सेंस, इसका डेरिवेशन दे देंगे बट बेसिक कॉमन सेंस है यार ये। अगर ये a एक्सेलरेशन से नीचे आया, लेट्स से a1 एक्सेलरेशन से, तो ये वाला ब्लॉक a2 एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, यस और नो। इन दिस केस x1 इज इक्वल टू x2, ये जितना नीचे ये उतना ऊपर, v1 इज इक्वल टू v2, ये जितना नीचे स्पीड से ये उतना स्पीड से ऊपर, और a1 इज इक्वल टू a2, ये जितना एक्सेलरेशन से नीचे आया ये उतने ही एक्सेलरेशन से ऊपर गया। एवरीबडी क्लियर विद दिस, किसी को कोई डाउट इसमें, एकदम सिंपल सी चीज में पक्का। यस प्लीज रिस्पॉन्ड करो फटाफट तो आगे बढ़ेंगे। यस सर। ओके परफेक्ट, तो ये बेसिक पुली का फंक्शनिंग हो गया। नाउ द पुली इज फिक्स्ड, यहाँ पे फिक्स्ड है पुली, पुली का कोई टेंशन नहीं, पुली फिक्स कर दिया हम। अब देखो और कैसे कैसे फिक्स पुली हो सकता है, ठीक है, और कैसा कैसा फिक्स पुली रह सकता है। ये एक सरफेस है, इसको एक पुली अटैच कर दिया हम, इसको एक पुली फिक्स कर दिया, यहाँ पे फिक्स, पुली हिल नहीं सकता, और यहाँ पे एक मास, ये यहाँ से स्प्रिंग आया और ये इधर चला गया, ये भी पुली फिक्स्ड है। अब इसमें भी देख लो यार, ये ऑब्जेक्ट अगर x डिस्टेंस नीचे आया तो ये ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस आगे बढ़ेगा, क्योंकि अरे ये स्ट्रिंग यहाँ से जितना नीचे आएगा यहाँ से उतना ही आगे जाएगा। ये अगर v वेलोसिटी से नीचे गया तो ये v वेलोसिटी से आगे जाएगा। देखो ना, ऐसे समझो इसको, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट, इस पॉइंट की वेलोसिटी है v, तो यार इसकी भी v रहेगी, 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 हाँ कि सबकी वेलोसिटी सेम, अरे स्ट्रिंग सेम, सब कुछ सेम, स्ट्रिंग सेम, सब कुछ सेम, है ना। बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द पुली इज फिक्स्ड, एक जगह से हमने पुली को फिक्स कर दिया। सेम कहानी एक्सेलरेशन की, भाई ये a एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो ये a एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा, सीधी बात है। हम लोग अज्यूम कर रहे हैं फ्रिक्शनलेस सरफेसेस, प्लीज अंडरस्टैंड दैट आल्सो कि ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, क्लियर है। तो जब एक पुली है या दो भी पुली है, जितनी भी है, और स्ट्रिंग सिंगल स्ट्रिंग है और पुली फिक्स्ड है, तो ये बेसिक कॉमन सेंस वाला लॉजिक यूज होगा। अच्छा आ जाओ क्वेश्चन देखो, ये हमने लास्ट टाइम भी किया था, ये हमने लास्ट टाइम भी किया था, ऐसे ही डाल दिया यहाँ पे, ओके, फिर इसको करने की भी जरूरत नहीं। यहाँ आ जाओ, इसको देखो, ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ा तो ये किस वेलोसिटी से नीचे जाएगा, यस बताओ फट से, हेलो, यस v वेलोसिटी से, ये v वेलोसिटी से, ये v वेलोसिटी से आगे गया तो ये पॉइंट v से आगे गया, ये पॉइंट v से आगे गया, ये पॉइंट v से v से v से v से, तो ये v वेलोसिटी से नीचे की तरफ जाएगा, कॉमन सेंस, यस। अच्छा अब इधर ध्यान दो अच्छे से, हाँ? अगर मेरा वॉइस ऑडिबल नहीं रहा, मैंने कैमरा ऑन किया है, तो प्लीज लेट मी नो इमीडिएटली। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन केयरफुली, क्या है भाई, एक ब्लॉक है यहाँ पे,
इसको मैं जरा कॉपी कर लेता हूं। पता है क्वेश्चन करने से ही ये समझ में आएगा। ओके, सो क्वेश्चंस लेकर ही एक्सप्लेन करता। दिस इज द क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, ये ब्लॉक है यहाँ पे ए, ये इधर की तरफ जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। इट इज मूविंग टू द लेफ्ट। यहां से एक स्ट्रिंग अटैच कर दिया, इस ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया, है ना। इसका एंगल दे दिया 37 डिग्री। विथ व्हाट वेलोसिटी विल दिस ब्लॉक गो हियर। अब पहले तो थोड़ा सा बेसिक, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा कि इधर जाएगा? ये ब्लॉक लेफ्ट की तरफ जाएगा, ये ब्लॉक लेफ्ट की तरफ जाएगा, बी ब्लॉक लेफ्ट की तरफ जाएगा ऑब्वियसली, हाँ कि नहीं। ऐसे जमीन से स्लाइड होगा, जैसे जैसे ये आगे जाएगा, इमेजिन करो, इमेजिन, ओके, वैसे वैसे ये इधर सरकेगा, ऊपर नहीं जाने वाला, ऊपर नहीं जाएगा वो। ऊपर कब जाएगा? जब यहां तक पहुंच जाएगा। देखो ऐसे ऐसे, ये बहुत आगे चला गया, ये स्ट्रिंग यहाँ पर, ये पुली यहाँ पर, जब यहां तक वो ब्लॉक पहुंच जाएगा, ऐसे आते 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 यहां तक, उसके बाद वो ऊपर जाना चालू होगा। तब तक के ऊपर नहीं जाने वाला है ना। आई होप समझ में आ रहा है, इमेजिन कर सकते हैं सब लोग। अब बोल रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन दिस डायरेक्शन। वीबी निकालना है, वीबी निकालना है। तो चलो हमारा लॉजिक, एक पुली है, ओके, फिक्स्ड है, यस फिक्स्ड है। चलो, इस ब्लॉक की वेलोसिटी 8 है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितना? कमान कमान बोलना पड़ेगा, बोलो। 8। इस पॉइंट की वेलोसिटी कितना? 8। इसकी वेलोसिटी 8 8 8 8 8 8, है ना। मतलब ये स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी होगा 8। इस स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी होगा 8 इन दिस डायरेक्शन। यस और नो? बट एक्चुअल मोशन इधर है, एक्चुअल मोशन इधर है, वीबी। तो क्या ये कंपोनेंट वीबी कॉस थीटा होगा? अरे रिजल्टेंट मोशन इधर है, रिजल्टेंट मोशन इधर है, तो मोशन का ये कंपोनेंट इज वीबी कॉस थीटा। तो कैन आई राइट 8 इज इक्वल टू वीबी कॉस थीटा? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नो सर। तो वीबी cos 37 इज इक्वल टू 8। हमको वीबी की वैल्यू निकालना है बच्चों। तो cos 37 का ट्रायंगल हमारा मस्त वाला 37 4 5, फिर से बना दिया। ओके, तो cos 37 इज 4/5, वीबी इंटू 4/5 इज इक्वल टू 8। वीबी इज इक्वल टू 4 1 जा 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो लेफ्ट में जाएगा। बोलो आई बात समझ सब लोगों को एकदम कड़क? यस सर। यस सर। अगला सवाल, समझना है अगला सर। सवाल। हाँ बोलो। सर मतलब आज की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी क्या ये? मिलेगी ना, मिलेगी, ठीक है, हो रहा है, मैंने लगाया है, रिकॉर्डिंग के लिए लगाया है, तो सर मिल जाएगी, टेंशन मत। ओके सर। ओके ओके, चलो अगला सवाल। अच्छा, बिफोर वी डू दिस, ये क्वेश्चन यहां ध्यान दो, मैं बना रहा हूं, हाँ फिगर बना देता हूं यहाँ पे। लेट्स से ये हमारा फिक्स सपोर्ट है यहाँ पे, ऐसे, यहाँ पर एक एक रस्सी है ना। इसके अंदर हमने एक रिंग डाल रखी है, रिंग, इसके अंदर है बच्चों एक रिंग। ये रिंग से कनेक्टेड एक पुली है यहाँ पर, ये यहाँ पर है एक फिक्स्ड पुली, एक फिक्स्ड पुली। इसको रस्सी से बांध दिया ऐसे ऐसे, और यहाँ पे लगा दिया एक ब्लॉक ए, यहाँ पे लगा दिया एक ब्लॉक ए। ये ब्लॉक नीचे आ रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ लेट्स से 2 मीटर पर सेकेंड। यस, तो सबसे पहले मुझे बताओ ये रिंग किधर जाएगा? रिंग किधर मूव करेगा? डायरेक्शन कहां बताओ रिंग का? सर ऊपर जाएगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। देखो ये रिंग ऊपर की तरफ जाएगी, ये रिंग ऊपर जाएगी। बोल रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रिंग, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रिंग। चलो, ये पॉइंट ऊपर जाएगा, सॉरी ये पॉइंट नीचे आएगा 2 मीटर पर सेकंड से,
ये पॉइंट नीचे नीचे नीचे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड से, है ना। ये है हमारा वेलोसिटी ऑफ द रिंग। अच्छा एक और चीज दिया रहना चाहिए, चलो इस एंगल को ले लो, इस एंगल को ले लो 37 डिग्री, है ना। तुमको वेलोसिटी ऑफ रिंग फाइंड करना है। रिंग ऊपर जा रहा है मतलब ये रिजल्टेंट मोशन है रिंग का रिजल्टेंट है, तो ये क्या रहेगा, वी आर कॉस 37। यस और नो, यस और नो। तो वी आर कॉस 37 इज हाउ मच, 2। अरे इधर 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है ना, ये डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है सबको, इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, क्योंकि ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स नीचे जा रहे हैं नीचे, ये पॉइंट इधर जाएगा किस वेलोसिटी से, 2 की वेलोसिटी से। तो वी आर कॉस 37 इज 2, वी आर इंटू 4/5 इज इक्वल टू 2, 2 1 जा 2 2 जा, वी आर इज इक्वल टू 5/2, 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड। ना हम फर्स्ट लॉ यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ना सेकेंड लॉ यूज कर रहे हैं, हम बेसिक वेक्टर्स यूज कर रहे हैं। बोलो समझ आया, बोलो समझ आया सबको, यस सर। नो डाउट एट ऑल। आगे बढ़ो। यस सर। देखो यही क्वेश्चंस आगे जाके ऐसे डायग्राम्स में कन्वर्ट होने वाले हैं, देखते जाओ एक बार देख लो, मतलब यस, ऐसे डायग्राम्स धीरे 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 डायग्राम्स चेंज होते जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, फिर ऐसे हो जाएंगे, फिर ऐसे हो जाएंगे, है ना। तो आपको बेसिक डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। फाइन, आ जाओ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये डायग्राम सेज इट ऑल, सब कुछ डायग्राम में दिया है। देखो यहाँ पे ब्लॉक ए 10 की वेलोसिटी से इधर जा रहा है ना, बोल रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, बी ब्लॉक का वेलोसिटी बताओ। तो सबसे पहले जोर से सब लोग बताओ, बी ब्लॉक किधर जाएगा, बी ब्लॉक किधर लेफ्ट जाएगा, साइड में। सर लेफ्ट लेफ्ट साइड। में जाएगा, एब्सोल्युटली। बी ब्लॉक इधर की तरफ मूव होने वाला है, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, लेट दिस बी द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। ग्रेट, नाउ 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 यहां ध्यान देना, दिस एंगल is 53, तो दिस एंगल इज हाउ मच, दिस एंगल इज हाउ मच, इसको VA बोल देते हैं बच्चों, इसको VA बोल देते हैं। हाँ ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 53, 127। कितना होता है, 127। 183 माइनस 180 माइनस 53 लिखेंगे हम, ओके 180 माइनस 53 लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे बना रहा हूं मैं, ये VA विच इज 10 मीटर पर सेकेंड, ये क्या होगा, ये कितना होगा, ये होगा VA cos 180 माइनस 53, हाँ कि नहीं। अरे cos कंपोनेंट है ना ये उसका, दिस एंगल बिटवीन देम इज थीटा, तो ये होगा VA cos थीटा, VA cos थीटा। समझ में आया, यस। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट इधर जा रहा VA cos थीटा से, ये पॉइंट इधर जा रहा VA cos थीटा से, ये पॉइंट इधर आएगा VA cos थीटा से, ये पॉइंट इधर आएगा VA cos थीटा से, हाँ कि नहीं एवरीबॉडी। तो इसकी इसकी क्या हो गई वेलोसिटी, VA cos 180 माइनस 53, हाँ किसको रिजॉल्व किया है, तो से बोलो, रिजॉल्व किसको किया है, ये वाले वेक्टर को, ये वाले को, कौन से। अरे ये का 2 कंपोनेंट रहेगा ना, ये एक है तो ये थीटा, भाई दिस इज द मोशन ऑफ, दिस इज द रिजल्टेंट एक्चुअल मोशन, तो इसके 2 कंपोनेंट बना सकता हूं ना मैं, यस। तो एक ये तो उसका वाई कंपोनेंट, कंपोनेंट क्या होगा, वाई कंपोनेंट की फिलहाल तो हमको जरूरत ही नहीं है, और चलो वाई कंपोनेंट बनाना है तो ये जो एक्स कंपोनेंट है इसके 90 डिग्री में वाई कंपोनेंट बना दो, है ना, इसके 90 डिग्री में वाई कंपोनेंट बना दो, ऐसा इधर, राइट। तुम बोलोगे रिजल्टेंट मोशन इधर कैसे हुआ, टेंशन नहीं लेना ना, इधर से बना दो। तो वो एंगल 180 माइनस 53 है, वो भी ध्यान दो, एक्यूट एंगल लेते हैं सॉल्यूशन में,
हम रिजोल्यूशन में एक्यूट एंगल लेते हैं, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल है, इसलिए ऐसा हुआ। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? Yes. देखो एक बार इसको इधर से ले लो, चलेगा क्या? ये लो, इसको इधर से ले लो, है ना? यस, ये एंगल ले लेना, ये एक ही बात होगी, एक ही बात होगी, राइट? सिर्फ डायरेक्शन उल्टा लेना पड़ेगा। चलो समझ में आ रहा है क्या? अब इसको देखो, इसको देखो, VB, तो इधर क्या आएगा? VB cos थीटा, VB cos 37। तो ये VB cos 37 से ऊपर जा रहा होगा। यहां देखो बच्चों, ये पॉइंट देखो, ठीक है, ये पॉइंट देखो, ठीक है, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट ऊपर जा रहा है VB cos 37 से, मतलब इसकी वेलोसिटी है VB cos 37, मतलब इसकी वेलोसिटी है VB cos 37, और ये इधर से आया आया आया, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर से कितनी हो गई? VB cos 180 माइनस So VA minus VB cos 180 माइनस 53, तो क्या ये दोनों इक्वल? Sir Yes. VA cos 180 समझ में आ minus रहा है? 53 होगा। चलो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? देखो ये पॉइंट इधर जा रही, यस और नो? यस, रादर दूसरी तरफ ले लो उसको, है ना? नीचे आएगा, नीचे नीचे, ये पॉइंट इधर जा रहा विद द वेलोसिटी ऑफ VB cos 37, यही स्ट्रिंग की वेलोसिटी है, यही स्ट्रिंग की वेलोसिटी है, यही स्ट्रिंग की वेलोसिटी है। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है स्ट्रिंग का? VA cos 180 माइनस 53। स्ट्रिंग का वेलोसिटी ये भी है, स्ट्रिंग का वेलोसिटी ये भी है, तो क्या ये दोनों इक्वल है? यस गाइस, क्या ये दोनों इक्वल हुए? यहां से हटा देता हूं, यहां लिख दूंगा VA Yes sir. cos 180 minus 53 is equal to VB cos 37. Anybody any doubt? What is cos 180 minus theta? Cos theta. Cos So theta. cos 50 is equal to VB cos 37. बना लो यार ट्रायंगल हमारा, है ना? ये 37 है, तो ये 3 4 5, ये 53। डाल दो वैल्यूज, डाल दो वैल्यूज। VA कितना है? 10 इंटू cos 53 इज 3/5, हाँ कि नहीं? और VB तो निकालना है, इंटू cos 37 4/5, 4/5, 5 से 5 कटा, 30/4। VB इज इक्वल टू 30/4, सर माइनस cos 53 नहीं होगा? एक मिनट, साइंस पे आते हैं हम लोग, ओके? साइंस पे हम लोग आते हैं। माइनस नहीं होगा, क्यों मैं बोल देता हूं, है ना? यहाँ पे बोल रहे हो क्या आप माइनस? यहाँ पे Yes sir. है ना, वो माइनस ऑलरेडी है, माइनस ऑलरेडी है, लेकिन हमको डायरेक्शन से तो कोई लेना देना नहीं है। देखो अब ये मैथ्स नहीं है, ये फिजिक्स है, फिजिक्स में आपको देखना पड़ेगा डायरेक्शन, है ना? फिजिक्स में आपको देखना पड़ेगा डायरेक्शन। यार देखो, ये इसका डायरेक्शन, ये इसका डायरेक्शन, है ना? समझ में आ रहा है क्या? तो Yes sir. इसका वेलोसिटी जो है वही इसका वेलोसिटी रहेगा, आपको माइनस लेने की जरूरत नहीं है, आपको माइनस लेने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग इट? Okay sir. Yeah. मैग्नीट्यूड्स लो, सिर्फ मैग्नीट्यूड्स, ओके? चल एवरीबॉडी समझ में आया? VB का वेलोसिटी रहेगा इतना, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट। एनीबॉडी एनी डाउट? एनीबॉडी एनी डाउट? प्लीज आस्क नाउ। वापस से फटाफट, यहां देखो, यहां देखो, ये पॉइंट लो, ठीक है? ये इधर VB जाने वाला है, तो ये VB का एक कंपोनेंट रहेगा, VB cos 37, है ना? ये पॉइंट मूव हुआ VB cos 37 से, तो ये भी पॉइंट VB cos 37 से इधर जाएगा, बट इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, ठीक है? अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, ये है VA, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से 53 हो गया। देखो ये पॉइंट इधर मूव हो रहा है,
देखो ये पॉइंट इधर मूव हो रहा है, तो इस स्ट्रिंग की वेलोसिटी क्या होगी, va cos 53। डायरेक्ट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। therefore va cos 53 इज इक्वल टू vb cos 37। खत्म। एनीबॉडी एनी डाउट, एनीबॉडी एनी डाउट। अगला सवाल, यहां देखो रिंग वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, रिंग वाला क्वेश्चन फिर से। ये रिंग है, यहाँ रीड्रॉ कर रहा हूं मैं, है ना। ये रिंग है, ये रिंग इधर मूव हो रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 50/3 मीटर पर सेकेंड। यहां से इसको कनेक्ट कर दिया ऐसे इस ब्लॉक को, बोला है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, ब्लॉक ए नीचे जा रहा है, ब्लॉक ए नीचे जा रहा है। चलो करके बताओ, एवरीबॉडी करके बताओ। देखो तो समझे, मुझे भी समझ में आ रहा है क्या। डू इट राइट नाउ, अब भी करो, अब भी करो इमीडिएटली। ओपन योर बुक्स। आंसर बताओ मुझे फाइनल। यस, आंसर बताओ फाइनल। किसी का नहीं हुआ अभी तक। अरे बहुत इजी है, कम ऑन। सर 10। 10, अच्छा। सर और 10 है। 10, ओके, सर मेरा भी 10 आया। राइट। कैसे किया बताओ तो जरा, सर वो प्रांजल। सर जो ए ब्लॉक है वो वीए की वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, विच विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी आर इनटू cos 53। एब्सोल्युटली, है ना। अरे देखो ये वेलोसिटी वी आर इधर, तो इसका ये कंपोनेंट कितना हो गया, वी आर कॉस 53। वी आर कॉस 53, अरे इसी वेलोसिटी से तो ब्लॉक ऐसे नीचे आएगा। सो वी आर कॉस 53 इज इक्वल टू वी। खत्म। तो 50/3 इंटू कॉस 53 कितना होता है, 4/5, सर करेक्ट। 3/5। 3/5, सॉरी 3/5 इज इक्वल टू वीए। 3 से 3 कटा, वीए इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। चलो कंफर्टेबल है सब लोग इस टाइप के क्वेश्चन से, एकदम सिंपल क्वेश्चन। चलो एक और ले लो। यहां देखो, ये भी आप लोग ही करके बताओ जरा, ये भी आप लोग करके बताओ। ये दीवार है, ये ग्राउंड है, ये दीवार है, ये ग्राउंड है, ओके। और यहाँ पर ना हमने एक रॉड लगा दिया, एक रॉड रख देते हैं यहाँ पे इस तरह से। दिस इज अ रॉड। अच्छा ये स्ट्रिंग नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग की तरह इसको सॉल्व करो। ये एक हमने यहाँ पे रॉड रख दिया, ए बी नाम देते थे रॉड को। अब यार ये रॉड फिसलेगा, अगर ये रॉड फिसलेगा तो, फिसलेगा मतलब ऐसा है रॉड इस तरह से, अगर ये पार्ट उसका नीचे जाएगा तो ये पार्ट अगर राइट में शिफ्ट होगा तो ये पार्ट नीचे आएगा ऐसे, ये ऐसे खिसकेगा ना, ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा। तो ये पार्ट इधर मूव कर रहा है, तो लेट्स से मैं बोलता हूं दिस पॉइंट ए इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। दिस एंगल इज 53 डिग्री। पहले तो मुझे बताओ बी किधर जाएगा, नीचे। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी। कम ऑन, करो तो, करके बताओ क्या आएगा।
हुआ क्या? इतना टाइम क्यों बच्चों? बहुत सिंपल है ये तो। हेलो, चलो यहाँ ध्यान दो, चलो यहाँ ध्यान दो फटाफट, यहाँ ध्यान दो फटाफट। ये एंगल कितना है बताओ? ओके, मैं यहाँ फिर से बना रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आपके पास हमेशा अवेलेबल रहे एग्जैक्ट। ओके, इसलिए यहाँ बना रहा हूँ फिर से। ये रॉड है, this point A is going here with a velocity of 5 meter per second. This angle is 53. तो बच्चों this angle is 180 minus 53, है ना? तो ये VA का कंपोनेंट इधर कितना रहेगा? VA का कंपोनेंट इधर कितना रहेगा? VA cos 180 minus 53, करेक्ट है? ये VB को देखो, VB नीचे आने वाला है, VB नीचे आने वाला है, तो ये एंगल 37 हुआ ऑब्वियसली। अरे ये 90 है ना, तो ये 37 होगा। और VB का इधर कंपोनेंट कौन सा रहेगा? VB इज इक्वल टू VB cos 37। अब इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट इस वेलोसिटी से मूव करेगा ऑब्वियसली ऊपर की तरफ, और ये पॉइंट इस वेलोसिटी से भी मूव करेगा, मतलब VB cos 37 इज इक्वल टू VA cos 180 minus 53, खत्म। तो VB cos 37 is equal to VA cos 53। 180 minus 53 is 53। डाल दो यार वैल्यू। VB इंटू cos 37 कितना होगा? अरे ये ट्राइंगल ले लो, ठीक है? 4/5 4 5, तो ये 4/5 इज इक्वल टू VA पता है 5 cos 53 is 3/5, 5 से 5 कटा, VB is equal to 15/4 मीटर पर सेकेंड। तो 15/4 से ये नीचे आएगा, 15/4 से ये नीचे आएगा। Everybody clear with these types of questions? Anybody any doubt? Please don't keep anything in your mind और मुझे बताओ। Nothing? ओके, तो यहां ध्यान दो पूरा। अच्छा, इसका छोटा सा डेरिवेशन ले लेते हैं, छोटा सा डेरिवेशन, छोटा सा। ये चीज हम बार बार करने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान देना। क्या है ये? कैसे V1 इज इक्वल टू V2, कैसे A1 इज इक्वल टू A2 आया, ये बता रहा हूं। चलो, ये नीचे आया with the velocity of x with the displacement of xa, तो xa is equal to minus of xb, is it fine? xa is equal to minus of xb। भाई डायरेक्शन लेंगे हमेशा हम लोग, ये डायरेक्शन लेंगे, नीचे की तरफ सब कुछ नेगेटिव, ऊपर की तरफ सब कुछ पॉजिटिव, आगे की तरफ सब कुछ पॉजिटिव, पीछे की तरफ सब कुछ नेगेटिव। These are the conventions that we will follow। तो x नीचे आया है ना, x नीचे आया, x नहीं है b नीचे आया तो नेगेटिव, a ऊपर गया तो पॉजिटिव, है ना। लेट्स डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस डेरिवेटिव ऑफ xb अपॉन dt। कोई बता सकता है ये क्या होगा? अरे ds by dt, derivative of displacement is velocity, derivative of displacement is velocity, तो velocity of a is equal to velocity of b, सिर्फ नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि हमने बोला जो नीचे आएगा वो नेगेटिव, जो ऊपर जाएगा वो पॉजिटिव, तो b नीचे आ रहा है तो हम उसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब यहां देखो, वेलोसिटी ऑफ a इज इक्वल टू नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ b, फिर से डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड में। Yes, derivative of velocity upon derivative of upon dt minus इधर से भी d by dt of dt। ये क्या होता है? What is this? dv by dt? acceleration Acceleration of a, acceleration of b, ये लो, है ना। लेकिन ये कॉमन सेंस है कि यार ऑब्वियसली ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर, नीचे जा रहा है तो नीचे,
Okay, guys, this is only and only true for a pulley. If the pulley is fixed, ये यहाँ देखो पुली को फिक्स कर दिया है हमने. Anybody, any doubt, छोटा मोटा कुछ भी. Yes, displacement इधर is equal to displacement इधर, derivative दोनों साइड में, derivative of displacement is velocity, derivative of velocity is acceleration, therefore ये तीनों इक्वल होते हैं. Yes, इसको हटा देंगे. Now, before we move ahead, थोड़ा सा movable pulley का concept for the students who were not in ICSE last year. ठीक है, जस्ट गिव मी वन मोमेंट. मूवेबल पुली क्या होता है ये बता देता हूं ताकि दिक्कत नहीं होगी. ओके, यहां देखो तो ये पुलीज है, ये फिक्स्ड पुली. ठीक है, पहला वाला देखो, दिस इज अ फिक्स्ड पुली, ऊपर बांध दिया है इस पुली को, तो ये पुली मूव नहीं कर सकता, कहीं पे भी ये पुली हिल नहीं सकता. ये देखो यहां से मैं फोर्स लगाता हूं नीचे की तरफ, है ना, तो ये 1 kg का ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, 1 kg का ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा. जितना डिस्टेंस से ये नीचे आएगा, जितना डिस्टेंस से ये नीचे आएगा उतना डिस्टेंस से ये ऊपर जाएगा. यहाँ पे देखो एरोस दिख रहा है क्या, ये 2 सेंटीमीटर नीचे आया, ये 2 सेंटीमीटर ऊपर गया. यस, देखो ये 2 सेंटीमीटर नीचे आया, ये 2 सेंटीमीटर यहाँ से ऊपर गया, जितना ये नीचे आया उतना ये ऊपर गया. दैट इज अ फिक्स्ड पुली, जो अभी अभी हमने पढ़ा. अच्छा, ये सेकंड डायग्राम देखो जरा, इसको बोलते हैं मूवेबल एंड फिक्स्ड पुली, है ना. ये ऊपर वाला पुली देखो, ये फिक्स है, फिक्स, कुछ नहीं हो सकता इसका, है ना. और ये देखो छोटू पुली, और इस छोटू पुली के साथ एक वेट अटैच कर दिया यहाँ पे. ओके, एक वेट अटैच कर दिया. अब हम करने क्या वाले, अब हम यहां से इसको नीचे खींचे, इस वाले को नीचे खींचते हैं. ओके, ध्यान देना तो जरा क्या हो रहा है ठीक से अच्छे से समझना. ओके, जब इधर से मैं इसको नीचे खींच रहा हूं, जब यहां से ये नीचे आता है, सी ये वाली रस्सी को भी खींचना है उसको ऊपर, और ये वाली रस्सी को भी ऊपर खींचना है, हाँ कि नहीं. तो इधर से एक्स रस्सी ऊपर जाएगी, इधर से एक्स रस्सी ऊपर जाएगी, और इधर से जब ये एक्स नीचे आएगा, यस, डबल द लेंथ होता है, डबल द लेंथ. बताता हूं मैं. अभी देखो इसका पोजीशन कहां पे है, इसका पोजीशन है 1 पे, इसका पोजीशन है 1 पे, और इसका पोजीशन कहां पर है, ये लोड का देखो यहाँ पे. ओके, यहाँ पे 0 पे पकड़ो उसको अप्रोक्सीमेटली, इसको हम नीचे खींचते हैं, इसको हम नीचे खींचते हैं. देखो ये कितना नीचे आया, यहां से इतना नीचे आया, ये कितना ऊपर गया, बस इतना सा, बस इतना सा. मतलब जब हम यहां से लेट से 4 सेंटीमीटर नीचे खींच रहे हैं, तो इधर से सिर्फ ये लोड 2 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है. ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है गाइस कि एक्चुअली ये देखो, ये 2 सेंटीमीटर का रस्सी ऊपर गया, और ये 2 सेंटीमीटर का रस्सी ऊपर गया. जो लेंथ ऊपर ट्रेवल किया है वो 2 रस्सियों में डिवाइड हो गया, है ना. अरे देखो, ये 2 सेंटीमीटर की रस्सी हमने इधर खींच ली, और ये 2 सेंटीमीटर की रस्सी हमने इधर खींच ली. तो अगर मूवेबल पुली आ जाता है, अगर मूवेबल पुली आ जाता है, तो डिस्टेंस इक्वल नहीं होता. तो भाई वेलोसिटी कैसे इक्वल रहेगा, और वेलोसिटी इक्वल नहीं रहेगा तो एक्सेलरेशन कैसे इक्वल रहेगा. और मूवेबल पुली मतलब क्या, वो पुली भी एक्चुअली ऊपर जा रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं मूवेबल पुली, इट इज मूविंग, है ना. पुली को देखो, छोटू पुली को,
वो भी मूव कर रही है, नीचे ऊपर जा रही है, देखो उसको, वो भी ऊपर ऊपर जाती है, लोड के साथ साथ ऊपर जाती है, लोड के साथ ऊपर, इसलिए उसको बोला जाता है मूवेबल। यस, कंफर्टेबल एवरीबॉडी। ये अरेंजमेंट समझना है बस आपको, और ये इमेजिन करना है कि हाँ भाई पुली भी ऊपर जाता है, पुली भी ऊपर जा सकता है, तो उसके लिए इस तरह का अरेंजमेंट करना पड़ता है। यहां से रस्सी को बांध दो, ऐसे आएगा, इधर जाएगा और फिर इधर से खींचो, तो डबल द लेंथ तुमको खींचना पड़ेगा, तब वो आधा ऊपर जाएगा। वंस अगेन, जब तुम 4 सेंटीमीटर इधर खींचोगे तब वो 2 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। जब तुम 10 सेंटीमीटर नीचे खींचोगे तब ये लोड 5 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। यस, मतलब ये स्ट्रिंग का लेंथ ऊपर गया प्लस ये स्ट्रिंग का लेंथ ऊपर गया इज इक्वल टू ये स्ट्रिंग का लेंथ नीचे आया। एनीबडी एनी डाउट विद दिस? एनीबडी एनी डाउट ये क्या हुआ? पक्का? ये स्ट्रिंग का लेंथ ऊपर जाने का, लेट्स कॉल इट एज x1 कि ये x1 ऊपर गया, लेट्स कॉल इट एज x2 कि भाई ये x2 ऊपर गया, है ना। x1 plus x2 will give us some constant value, some constant 4 सेंटीमीटर लेट्स से। ये कितना ऊपर गया हमको नहीं पता, ये कितना ऊपर गया हमको नहीं पता, बट x1 plus x2 is always constant। समझ में आया सबको? एनीबॉडी एनी डाउट? तो इसी पे बेस्ड होता है हमारा मूवेबल पुलीज का कॉन्सेप्ट, है ना। यहां ध्यान देना, अभी मूवेबल पुली क्या होता है। गाइस, दिस इज अ मूवेबल पुली। वो पुली खुद ऊपर जा रहा है, वो पुली खुद ऊपर जा रहा है। यहां देखना, ये पुली खुद ऊपर जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v, वेलोसिटी ऑफ द पुली, और इसके ऊपर जो ब्लॉक्स अटके हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं मूव कर रहे हैं। लेट्स से ये ऊपर जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ va और ये ऊपर जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ vt। समझ में आया? तो ब्लॉक भी ऊपर जा रहे हैं दोनों, और पुली भी ऊपर जा रहा है, पुली भी ऊपर जा रहा है। चलो कुछ अरेंजमेंट बता देता हूं। यहां देखना, यहां देखो, ये नीचे से फिक्स है, ये नीचे से फिक्स कर दिया, ये रस्सी गई इसके ऊपर से ऐसे और इसको अटैच्ड है ऐसे, और ये पुली ऊपर मूव हो रही है। इमेजिन करो, इमेजिनेशन इज एवरीथिंग, इमेजिनेशन इज एवरीथिंग। ये पुली ऊपर मूव हो रही है ना, तो ये पुली ऊपर 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 जाएगी, तो ये ब्लॉक भी ऊपर 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 जाएगा इसके साथ साथ, यस और नो। और इधर के रस्सी का लेंथ बढ़ता जाएगा। देखो एक टाइम ऐसा आएगा, थोड़े टाइम बाद ये रस्सी का लेंथ बहुत बढ़ जाएगा, है ना, और ये ब्लॉक यहां तक पहुंच जाएगा समथिंग। अरे ये रस्सी इधर इधर मूव होगी ना, ये पुली ऊपर जाएगा तो रस्सी इधर मूव होने वाली है, तो इधर का रस्सी का लेंथ बढ़ जाएगा। इमेजिन हो रहा है सब लोगों को? इमेजिन हो रहा है सब लोगों को? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ रिस्पॉन्स, कम ऑन गाइस एवरीबॉडी। यस सर। yes sir, है ना। तो अब हम देखेंगे कि इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या सीन चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे डेरिवेशन बता देता हूँ। देखो ये ऊपर गया विद द वेलोसिटी ऑफ va, ये ऊपर गया विद द वेलोसिटी ऑफ vb। लेट्स से इसने ऊपर की तरफ डिस्टेंस ट्रेवल किया x1 और इसने भी ऊपर की तरफ डिस्टेंस ट्रेवल किया x2, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट डिस्टेंस दोनों ने मिलकर ट्रेवल किया। डिफरेंशिएट करो इक्वेशन को, dx1 बाय, ये xa बोल देते हैं इसको, xb बोल देते हैं इसको, ठीक है, a और b, dxa बाई dt प्लस dxb बाई dt इज इक्वल टू कांस्टेंट, यस और नो। ये क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली। भाई विथ रिस्पेक्ट टू पुली मूव हो रहा है ना, वो विथ रिस्पेक्ट टू पुली, प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विथ रिस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है ना। वेलोसिटी ऑफ एपी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बीपी। यस, या एक ही साइड में लिख देता हूं दोनों को।
velocity of A minus velocity of T, relative velocity, velocity of B minus velocity of T is equal to 0, is equal to 0. तो यहां पर क्या होने वाला है, यहां देखो VA plus VB minus 2VP is equal to 0. VA plus VB is twice VP and the formula is velocity of the pulley is equal to velocity of A plus velocity of B divided by 2 वेक्टर फॉर्म में. मतलब डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट रहेंगे. मतलब अगर कुछ ऊपर जा रहा है तो हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे, कुछ नीचे आ रहा है तो हम हमेशा नेगेटिव लेंगे. टेंशन नहीं लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. बहुत 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 कैसे यूज करना है देखो. ओके, यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो. ये देखो ये स्ट्रिंग यहाँ पे अटका हुआ है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी? 0. अरे ये स्ट्रिंग का वेलोसिटी क्या है? 0. यहाँ पे फिक्स कर दिया उसको, है ना. वेलोसिटी ऑफ पुली ऊपर की तरफ कितना है? 10. वेलोसिटी ऑफ द पुली इज इक्वल टू 10. बोल रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए. तो वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2 वेक्टर फॉर्म, है ना. ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव, ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव. तो 10 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए. अब हमको नहीं पता वेलोसिटी ऑफ ए किधर होगा. चलो कॉमन सेंस भी मत लगाओ, कॉमन सेंस भी मत लगाओ. अरे ऊपर जाएगा बट कॉमन सेंस भी मत लगाओ. लेट अस अज्यूम कि ऊपर गया, लेट अस अज्यूम कि ऊपर गया. तो वेलोसिटी ऑफ ए प्लस 0 अपॉन 2. वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड. आंसर करेक्ट, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया. हमने अज्यूम भी पॉजिटिव किया था, देयरफॉर करेक्ट. अपवर्ड्स, अपवर्ड्स, है ना. यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो. टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल. ये पुली ऊपर जा रहा विद द वेलोसिटी ऑफ 10. ये ब्लॉक ए नीचे आ रहा विद द वेलोसिटी ऑफ 5. बोल रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी. फाइंड द, देखो यार अगर ये पुली फिक्स रहता ना बच्चों, ये पुली फिक्स रहता ऐसे ऐसे, है ना. ये ऊपर फिक्स कर दिया. यस. अरे तो ये 5 से नीचे जा रहा तो ये 5 से ऊपर आएगा. खत्म, खत्म. लेकिन ऐसा नहीं है. लेकिन अब ना ये पुली भी ऊपर मूव हो रहा है. यस. तो रिलेटिव मोशन आ गया पिक्चर में, रिलेटिव मोशन. ओके, तो इसलिए ऐसा नहीं कर सकते. तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे. जब जब मूवेबल पुली दिखेगा, देखो टाइप 2 में घुस चुके हैं हम. व्हेन द पुली इज आल्सो मूविंग, तो पुली इज आल्सो मूविंग के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे टाइप 2 वाला. एवरीबॉडी ओके. तो इज इक्वल टू डीए प्लस वीबी डिवाइडेड बाय 2 डायरेक्शन के साथ. व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पुली? ऊपर की तरफ 10 तो पॉजिटिव. व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए? नीचे की तरफ तो -5 प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2. ये 20, ये +5 हो जाएगा इधर vb. सो वेलोसिटी ऑफ बी इज 25 मीटर पर सेकेंड. पॉजिटिव वैल्यू है, देयरफॉर डाउनवर्ड्स, देयरफॉर डाउनवर्ड्स. अरे ये बात समझ एवरीबॉडी, एवरीबॉडी. क्या हुआ? यस सर. उमेश क्या बोला? आवाज नहीं आ तो वो रही. ऊपर जाएगा ना. हाँ सर. अरे सॉरी, सॉरी सॉरी. अपवर्ड बोला मैंने और ड्रॉ नीचे किया. अपवर्ड है ना, पॉजिटिव वैल्यू ऊपर जाएगा. ठीक है. चलो फिर ये क्वेश्चन खुद से बनाओ. तो खुद से करो, खुद से करो, खुद से करो. ये पुली ऊपर जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. इसके ऊपर से एक ब्लॉक इधर लगा दिया, इसके ऊपर से दूसरा ब्लॉक इधर लगा दिया. ठीक है. ए बी. ए नीचे आ रहा विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड. तो बी का क्या होगा? फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ बी. कम ऑन एवरीबॉडी. नहीं नहीं अनन्या नहीं. आहाना यहां ध्यान दो. सर 8.
8 पता नहीं, देख लेते हैं, फट से करेंगे सब। वेलोसिटी ऑफ द पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2। ओके, खत्म। पुली कितना 2, वेलोसिटी ऑफ ए कितना -4 प्लस वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन 2, सो वेलोसिटी ऑफ बी इज 8। ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4 और फिर ये +4 हो जाएगा। चलो सबको समझ रहे हैं क्या? प्रांजल, तन्वी, यस, Yes, sir. युवराज, Yes, sir. आकाश, Yes, sir. ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, चलो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उसको, हल्का सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अरे दिखने में कॉम्प्लेक्स है यार, सिर्फ दिखने में कॉम्प्लेक्स है, ये बात समझो, है ना, सिर्फ दिखने में कॉम्प्लेक्स है। अच्छा सवाल क्या है? सवाल तो बताए कोई हमको, यहाँ देखो, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ, एक सेकेंड ना, ब्लॉक बी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, VD फाइंड करना है आपको, VD फाइंड करना, ठीक है। चलो चलो चलो, करना नहीं, मैं करके दूंगा, यहाँ ध्यान दो, फिर आप लोगों को सॉल्विंग के लिए क्वेश्चन है बहुत सारे, टेंशन नहीं है, ओके। पहले यहाँ ध्यान दो, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी, 1 बाय 1 आएंगे, 1 बाय 1, ओके। यहाँ ध्यान दो, किसका वेलोसिटी पता है? ब्लॉक ए, यस, 2 मीटर पर सेकेंड, ब्लॉक बी 5 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले ई का वेलोसिटी निकालो, ई का वेलोसिटी, ये पुली का ऊपर है ना, तो वेलोसिटी ऑफ पुली ई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2। ऑफ कोर्स वेक्टर फॉर्म में मैं बार बार लिखूंगा नहीं, है ना। वेलोसिटी ऑफ ई इज इक्वल टू ए ऊपर की तरफ, बी नीचे की तरफ, डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू -3/2। माइनस आया मतलब VE इज मूविंग डाउनवर्ड्स, VE नीचे जा रहा है, ओके। नेगेटिव आया मतलब E जो पुली है बच्चों वो नीचे जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 3/2। 3/2 से नीचे, या तो -3/2 लिख दो, क्लियर है, समझ में आया? समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज पार्ट 1। अब आ जाओ इस पुली पे, लुक एट दिस पुली, लुक एट दिस पुली, इसका ये वाला स्ट्रिंग नीचे जा रहा विद द वेलोसिटी ऑफ 3/2, पुली ऊपर जा रहा विद द वेलोसिटी ऑफ 7, तो F का वेलोसिटी क्या होगा? VF का वेलोसिटी क्या होगा? तो स्टेप 2 है ना, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं ABCDEFG, इसको G बोल देता है, ठीक है। यहाँ लिख के भी दे देता हूँ तुम लोग को, ओके, ये G। चलो तो इसको सॉल्व करो, वेलोसिटी ऑफ G इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ E प्लस वेलोसिटी ऑफ F डिवाइडेड बाय 2। G किधर जा रहा? ऊपर, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ E नीचे आ रहा प्लस वेलोसिटी ऑफ F नीचे आ रहा है, इसलिए माइनस दिया, ओके ओके। चलो सॉल्व करो, ये 14 प्लस 3/2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ F, तो वेलोसिटी ऑफ F इज इक्वल टू 14 2 जा 28, 31/2 मीटर पर सेकंड। पॉजिटिव आया आंसर, मतलब VF नीचे जा रहा, मतलब VF नीचे जा रहा विद द वेलोसिटी ऑफ 31.2, सॉरी पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव हमने ऊपर लिया है, ओके। तो ये वाला स्ट्रिंग ऊपर जा रहा है, ये वाला स्ट्रिंग ऊपर जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 31/2 मीटर। स्टेप नंबर 3, अब आखिरी वाले ब्लॉक पे आ जाओ, इस पे है ना। C का वेलोसिटी दे रखा है, देखो 8 ऊपर की तरफ, F का वेलोसिटी पता है ऊपर की तरफ, D का वेलोसिटी मिल जाएगा। वेलोसिटी ऑफ F इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ C प्लस वेलोसिटी ऑफ D डिवाइडेड बाय 2। F का कितना? पॉजिटिव 31/2 इंटू 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया। C का वेलोसिटी ऊपर 8 प्लस VD, ये 2 से 2 कटा, VD इज इक्वल टू 31 माइनस 8, कितना होता है 31 माइनस 8? 23 मीटर पर सेकेंड।
ऊपर की तरफ। तो यार पिछले सवाल में जो सिर्फ एक कॉम्बिनेशन दिया था, अब ऐसा एक कॉम्बिनेशन के ऊपर दूसरा कॉम्बिनेशन के बाजू में तीसरा कॉम्बिनेशन ऐसे बैठा दिया। चलो आई बात समझ सबको? एवरी सिंगल स्टूडेंट आई वांट टू हियर योर वॉइस। नहीं समझ आया तो Yes, sir. यस सर। यस सर। यस। चलो फिर ये सवाल करके बताओ। तो ये सवाल करके बताओ। अच्छा, इस सवाल का क्या सवाल है? सवाल का सवाल ये है कि उसके पहले छोड़ दो, एक सवाल मैं देता हूँ ना, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ। आप चलो ये करके बताएंगे सब लोग। ओके, स्ट्रिंग रेड कलर से बनाता हूँ। इधर एक स्ट्रिंग आया, ये इधर एक स्ट्रिंग आया। ओके, ये गया एक पुली के ऊपर यहाँ तक, ये गया दूसरे पुली के ऊपर यहाँ तक। ठीक है, यहां से सिर्फ तुम लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए स्ट्रिंग का कलर अलग अलग बना रहा हूं। ठीक है, यहां से एक ब्लॉक ए और यहां पर इसको हमने फिक्स कर दिया, यहां पे इसको फिक्स कर दिया और इधर से दो ब्लॉक लगा देते हैं, ए और इसको नाम दिया ए, ये बी, ये सी। ओके, चलो इनको पॉइंट्स को नाम दे दो गाइस आप, ए बी सी, इसको नाम दे दो डी ई एफ। ठीक है, पुलिस को नाम देने की आदत लगाओ, पुलिस को नाम देने की आदत लगाएंगे सब लोग। ओके, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, देखो ये नीचे आ रहा विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, ये ऊपर जा रहा विद द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और क्या दे रखा, ये पुली ऊपर जा रहा विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बोल रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सी। चलो ट्राई करो, तो समझ में आया तो ट्राई करो, कम ऑन गेट गोइंग। यहाँ पे एक पॉइंट दे दो गाइस, ए बी सी डी ई एफ जी नाम दे दो इसको। मैंने हमेशा दिया करो, पॉइंट को नाम दिया करो। ठीक है, Sir, 1. एब्सोल्युटली वेरी गुड। बाकी लोग Sir, 1. यस, परफेक्ट। पहले किसको सॉल्व करूं? 1 सर। करेंगे। यस वेदांत बताओ तो यार कैसे करें? सर VE is equal to -4/2। वीई को सॉल्व करें पहले हाँ ना, ये 0 है, वेलोसिटी ऑफ जी 0। अरे दिया नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, है ना? तो वेलोसिटी ऑफ ई, जी कितना है 0, ए कितना है नीचे की तरफ -4/2 विच इज -2 मीटर पर सेकंड। यस, मतलब ई आ रहा है नीचे -2 से, ई आ रहा है नीचे की तरफ -2 से। फिर किसको सॉल्व करेंगे? एफ को। श्रेया समझ में आ रहा है क्या बेटा? हाय श्रेया। Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू किसका ले ले बताओ? वेलोसिटी ऑफ ई प्लस वेलोसिटी ऑफ डी डिवाइडेड बाय 2। अरे इधर का और इधर का, ई कितना है? ई कितना है? वेलोसिटी ऑफ एफ कितना है? 0। अरे एफ 0 है ना, ये तो फिक्स्ड है, ये तो मूव नहीं करेगा। और 0 इंटू 2 0 ले लो। वेलोसिटी ऑफ ई नीचे की तरफ -2 प्लस वेलोसिटी ऑफ डी। सर इधर हमें VC फाइंड करना था, तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी ना। ठीक है, D का वेलोसिटी दिया हुआ है ना। तो D का हाँ, वाला मैंने
क्या हुआ? मैंने एक एक्स्ट्रा वैल्यू तुम लोगों को दे दिया। डी का वैल्यू गिवन नहीं था, डी का वैल्यू गिवन नहीं था, वो मैंने दे दिया। ठीक है, ये डी का वैल्यू बच्चों गिवन नहीं था। ठीक है, तो चलो डी का वैल्यू गिवन नहीं है और आपको निकालना है सी का, आपको निकालना है सी का, और डी का गिवन नहीं है तो पहले आपको निकालना पड़ेगा। ये 0 इंटू 2 इज इक्वल टू बीई, बीई कितना है -2 प्लस वी, है ना। नहीं तो फिर तो कुछ सवाल ही नहीं था यार, नहीं तो सिर्फ इतना सॉल्व करके हो जाता। यस, तो वेलोसिटी ऑफ डी कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ डी ऊपर की तरफ, अब मिला ये 2 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, पहले गिवन नहीं था। और लास्ट स्टेप में हम निकालेंगे इसका, वेलोसिटी ऑफ डी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी डिवाइडेड बाय 2। यस, तो इसको सॉल्व कर लेना, तो बीसी कितना आएगा 1 मीटर पर सेकेंड, और पॉजिटिव आया मतलब ऊपर की तरफ। चलो सबको समझा, किसी को कोई डाउट, छोटा मोटा कुछ दिक्कत, हल्का फुल्का, नथिंग? ओके सर। चलो फिर ये सॉल्व करके बताओ, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, है ना। फाइंड क्या करना है यार इसमें, एक सेकंड सोच लेता हूँ क्या फाइंड करना है इसमें। आपको फाइंड करना है सब गिवन क्या है? सब कुछ गिवन है, जो दिख रहा है वो गिवन है। वेलोसिटी ऑफ जी फाइंड द वेलोसिटी ऑफ जी। फिगर ऐसे के ऐसे, जो दिख रहा है वो गिवन है, एंड योर क्वेश्चन इज फाइंड द वेलोसिटी ऑफ। सोचो, ट्राई करो, नहीं तो मैं बताता हूँ। सोचो, ट्राई करो, नहीं तो मैं बताता हूँ। थिंक थिंक थिंक। चलो हिंट देता हूँ, ये देखो गाइस, ये फिक्स नहीं है, फिक्स रहता तो यहाँ पे ऐसे बाल बनाते हैं उसके, है ना। बाल नहीं है, मतलब बेसिकली ये एक ब्लॉक है पूरा के पूरा। ओके, ये एक ब्लॉक है, ठीक है, तो दैट इज योर हिंट। देखो तो अब क्या करें, 1 मिनट सोचो, ट्राई करो। इसको समझ में आ रहा है? सर 2 मिनट थोड़ा टाइम। ओके, ठीक टाइम चलेगा, ट्राई करेंगे सब लोग। कुछ तो लिखो, कुछ तो लिखो, कुछ तो ट्राई करो, सिर्फ बैठे नहीं रहना। अच्छा ध्यान देना अभी, ओके ध्यान दे दो अभी। यस एवरीबॉडी, ठीक है, यहाँ देखो, बता रहा हूं मैं क्वेश्चन, क्वेश्चन को ऐसे ही रखता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग उसको रेफर कर पाओ बाद में, है ना। ये इस फिगर को गंदा करूंगा। ये ब्लॉक है, ये नीचे वाला भी एक ब्लॉक है, तो ये पॉइंट देखो, वेलोसिटी ऑफ ए कितना है भाई, वेलोसिटी ऑफ ए 10। अरे ये पूरा ब्लॉक नीचे आ रहा है 10 की वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी ऑफ ए, ये पॉइंट एच, वेलोसिटी ऑफ एच ये भी 10 हो गया, और ये पॉइंट एफ ये भी 10 हो गया। तीनों के तीनों ब्लॉक को अटैच्ड है, और ब्लॉक नीचे आ रहा है 10 की वेलोसिटी से। यस नो, खत्म। -10 होगा। फाइन, यस, -10 होगा ना? अरे हाँ रे बाबा, वो हम फॉर्मूला में लिखेंगे ना,
फॉर्मूला में लिखेंगे। ओके, फॉर्मूला में माइनस के साथ लिखना। तो स्टेप नंबर 1, ठीक है, ये वाला पुली ले लो, ये वाला पुली ले लो, ठीक है। इसका वेलोसिटी ऑफ, इसको पुली 1 बोल दूं, दिया है कुछ, ये पुली 2, ये दिया है, वैसे ऊपर वाले में नहीं दिया है ना नाम कुछ, DEFGH, ओके, इसको H नाम देगा। वेलोसिटी ऑफ H इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A प्लस वेलोसिटी ऑफ D डिवाइडेड बाय 2। ये देखो, इधर से वेलोसिटी ऑफ A, इधर से वेलोसिटी ऑफ D, ये वाले पुली का है ना। वेलोसिटी ऑफ H इज इक्वल टू -10 इंटू 2 इज इक्वल टू अच्छा सॉरी, वेलोसिटी ऑफ H कितना है, वेलोसिटी ऑफ H कितना है, अरे H तो ऊपर फिक्स है, H तो ऊपर फिक्स है, H का कोई टेंशन ही नहीं है। तो 0 इंटू 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A इंटू वेलोसिटी ऑफ B प्लस, चलो इसका वेलोसिटी पता है हमको, A का पता है, यस, तो -10 प्लस VD इज इक्वल टू 0, VD इज इक्वल टू 10 प्लस 10, ओके, प्लस 10। तो ये जो D है ये ऊपर मूव होने वाला है। अब स्टेप नंबर 2, ये वाला पुली ले लो, इसके ऊपर वेलोसिटी ऑफ D इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ H। अच्छा गाइस, यहाँ पे H पॉइंट भी दे रखा है, EFGH I ले लो, यहाँ पे I कर, ठीक है, I कर, इस पॉइंट को I ले लो, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ H प्लस वेलोसिटी ऑफ E डिवाइडेड बाय 2। बच्चों इस पुली को देखो, सिर्फ वेलोसिटी ऑफ D इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ H इंटू वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ E बाय 2। तो ये कितना हो गया, 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ H इज -10, अरे ये H नीचे जा रहा है -10 से, प्लस वेलोसिटी ऑफ E, तो वेलोसिटी ऑफ E इज इक्वल टू 30 ऊपर की तरफ। एंड थर्ड स्टेप ये वाला पुली ले लो, है ना, वेलोसिटी ऑफ E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ F प्लस वेलोसिटी ऑफ G डिवाइडेड बाय 2। प्लीज सॉल्व दिस, यू विल गेट वेलोसिटी ऑफ G एज 30 का डबल आना चाहिए, या प्लस 10, 70 मीटर पर सेकंड ऊपर की। आया सर आंसर। आया, ऐसे ही किया, ऐसे ही किया, यस वेदांत, वेरी गुड। यस सर। सब लोगों को क्लियर है, अच्छे से समझ में आया क्या चल रहा है, एवरीबॉडी? यस सर। इन द फिगर, अच्छा इससे पहले ना, इससे पहले, अच्छा अभी तक वेलोसिटीज निकाल रहे थे, अभी एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट देख लो जरा प्लीज। ओके, एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट, या इनफैक्ट वेलोसिटी का भी वही कॉन्सेप्ट है। देखो यहां ठीक है, यहाँ एक पुली है, यहाँ एक पुली है, ये वाला फिक्स्ड है, ऊपर फिक्स कर दिया, ये वाला है मूवेबल पुली, इसको फिक्स नहीं करेंगे, और इससे हम एक 1 kg मास अटैच करेंगे, कोई भी मास ले लो यार, ये M, ये M, परफेक्ट। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ, अच्छा ठीक है, अब बोल दिया कि ये A1 से नीचे आया और ये A2 से ऊपर गया। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन A1 एंड A2, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन A1 एंड A2, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान दें, ठीक है, हमेशा यूज करेंगे हम लोग यही प्रिंसिपल। अब यहां से कुछ चीजें भी बताऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, उसको ध्यान रखना। क्या होता है यार, दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर अ सिंगल स्ट्रिंग, है ना। अब ये सिंगल स्ट्रिंग लगाने से ना काफी आपके फंडे क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पे, इसके बाद लेना चाहिए था, तो हटा दो,
यहाँ देखो जितने क्वेश्चन हमने किए, यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रिंग्स था, है ना, ये स्ट्रिंग नंबर 1, ये स्ट्रिंग नंबर 2, ये स्ट्रिंग नंबर 3, तीन स्ट्रिंग्स ले रहे थे हम लोग यहाँ पे, है ना। यहाँ देखो स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 3, तीन स्ट्रिंग्स है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एक ही है, खैर यहाँ पे एक ही है, ये सिंपल है, बट मल्टीपल स्ट्रिंग्स है। अगर एक ही स्ट्रिंग होता है, एक ही स्ट्रिंग होता है पूरा ऐसे अटैच, देन यू विल यूज द प्रिंसिपल ऑफ वर्क थ्योरम, है ना, या फिर वर्क डन। वर्क डन का प्रिंसिपल यूज करना है। व्हाट इज वर्क डन प्रिंसिपल? वर्क डन का प्रिंसिपल बोलता है, देखो यार ये एक ही स्ट्रिंग है ना, तो इस स्ट्रिंग ने इस पे लगाया टेंशन T, इसने लगाया टेंशन T, और इसका एक्सेलरेशन हो रहा नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट ले लो यार, एक्सेलरेशन क्यों ले रहे हो, पहले डिस्प्लेसमेंट ले लो, ठीक है। ये x1 नीचे गया और ये गया x2 ऊपर, ये गया x2 ऊपर, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप, कैसे सारी चीजें फिगर आउट करें। इसमें देखो यहां है टेंशन T, यहां है टेंशन T, और इस दो टेंशन की वजह से ये ब्लॉक गया x2 ऊपर, ये टेंशन यस, लेकिन ब्लॉक गया नीचे। तो व्हाट इज वर्क डन बाय टेंशन? वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, है ना। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, वर्क इज इक्वल टू fs cos theta. This is the formula of work done, fs cos theta. I hope you guys are aware of this. ये बेसिक मैं अज्यूम करता हूं कि आपको आता है। Now what is the work done by this tension? एक ही स्ट्रिंग है, कंजर्वेशन ऑफ वर्क डन होता है। यहां देखो इस ब्लॉक पे ए ब्लॉक बोलता हूं, इसको बी ब्लॉक बोलता हूं। व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक ए? ऑन ब्लॉक ए कितना फोर्स है? 2T। देखो कितना फोर्स है? 2T, है ना। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? x2। डिस्प्लेसमेंट कितना है? x2। व्हाट इज द एंगल? cos 0। भाई डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर और फोर्स भी ऊपर, तो एंगल 0 है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का, तो 2Tx2। व्हाट इज द वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स ऑन ब्लॉक बी? फोर्स कितना है? T। टेंशन ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, तो cos ऑफ 180 डिग्री। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, cos 180 होता है -1, -Tx1, -Tx1। प्रिंसिपल क्या बोलता है यार? एक ही स्ट्रिंग है, सेम टेंशन, स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम, स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम, है ना, तो सेम वर्क डन करना चाहिए, सेम वर्क डन करना चाहिए, सेम टेंशन सेम है ना भाई, तो सेम वर्क डन होना चाहिए। तो 2Tx2 इज इक्वल टू -Tx1, यस। सो 2Tx2 प्लस Tx1 इज इक्वल टू 0, is equal to 0. That means what? That means ये कि work done by tension is equal to 0. इसलिए टेंशन नहीं लेने का, टेंशन में वर्क डन 0 होता है, टेंशन में वर्क डन 0 होता है, मतलब समेशन ऑफ Tx is equal to 0. क्या कैन आई राइट दिस? समेशन ऑफ Tx इज इक्वल टू 0। देखो टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट ब्लॉक प्लस टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड ब्लॉक इज इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑल द टेंशंस इज 0, है ना। देखो यहां क्या था हमारा? 2Tx2 प्लस Tx1 इज इक्वल टू 0, है ना। इसको डिफरेंशिएट करो दोनों साइड, 2T dx2 upon dx1 plus T dx1 upon dt, sorry इधर dt आएगा, is equal to 0. 2T, what is dx2? Velocity of 2 T into velocity of 1 is equal to 0, है ना। तो कैन आई
say this, summation of tension into velocity is 0. Summation of tension, velocity plus tension into velocity is equal to 0. And third, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, 2t dv2 by dt plus t dv1 by dt is equal to 0. 2t into ये क्या है, एक्सेलरेशन 1, हाँ कि नहीं, yes, plus t into acceleration 2 is equal to 0. So can I write summation of tension into acceleration is 0. This is the shortcut to find everything from now on. मैंने ऑलरेडी डायरेक्टली शॉर्टकट सिखा दिया, आपको ये याद रखना है, मैंने लॉजिक बता दिया, कैसे आया ये बताया, तुमको करना सिर्फ ये है, टेंशन नहीं लेना, मैं एग्जांपल लेकर के बताऊंगा, बहुत सिंपल हो जाता है इससे सब। अच्छा यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ से बच्चों, यहाँ से 2t v2 प्लस t v1 इज इक्वल टू 0, t से t को काट दो क्या, t से t को काट दो क्या, तो क्या आएगा, v1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v2, v1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v2, ये यहां से ये ले लो, 2ta1 प्लस ta2 इज इक्वल टू 0, t से t को काट दो क्या, है ना, a2 इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ a1, माइनस ट्वाइस ऑफ a1, यहां देखना एक बार, यहां देखना एक बार, ये a1 से नीचे जाएगा, v1 से नीचे जाएगा, ये a2 से ऊपर जाएगा और v2 से ऊपर जाएगा, है ना, तो यहां पे हमारे पास रिलेशन क्या है, x1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x2, a1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a2 या a2 by 2, है ना, a1 इज इक्वल टू या a2 लिखते, a2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a1, यस, v1 इज v2 is equal to twice of, एक्सेलरेशन डबल कैसे आया ये समझ में आया क्या सबको, एक्सेलरेशन डबल कैसे आया ये समझ में आया क्या सबको, यस, डबल ऑफ a1 will be a2, एनीबॉडी एनी डाउट, छोटा मोटा कुछ भी प्लीज पूछो यार। अच्छा इसको यूज कैसे करना है ये बता देता हूँ डायरेक्ट, मतलब सारा खेल ही खत्म, ठीक है, इसको यूज कैसे करना है, मोमेंट। अच्छा एक काम करते हैं, इसके क्वेश्चंस आफ्टर द ब्रेक लेते हैं हम लोग, ओके, इसके क्वेश्चंस आफ्टर द ब्रेक लेते हैं, इससे पहले सब कुछ समझ में आया, किसी को ये प्रॉब्लम्स में कोई डाउट है, ये वाले प्रॉब्लम्स में कोई डाउट है प्लीज पूछो, ये कॉन्सेप्ट मैं वापस इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आफ्टर द ब्रेक, एनीबॉडी एनी डाउट, Sure. Yes, sir. We will end the session here, और